एक आंख से राहुल गांधी देख रहा है बस। किसको देख रहे हैं? अपने आप को भी देख रहा है। मैं तो योगी जी से कहूंगा, आप प्रचार एडिंग कुछ मत करो, ये पैसा बचा लो, प्रचार मत करो, पैसा बचा लो। आपको 100% वोट है पब्लिक की। कि लोग समझ गया है अखिलेश का सरकार मतलब मुल्लों की सरकार। अरे भाई कौन मुल्लों की सरकार है? सबकी बात कर रहे हैं अखिलेश यादव। क्या इन मुल्लों को लेकर के सिर कटवाएगा लोग, इसलिए अखिलेश की सरकार मतलब क्या मुल्लों की सरकार? नहीं, ये ज्यादातर 95% जो है ना वो उधर ही जाता है। ठाकरे साहब ने कहा था हीरे वे नहीं होते जो बधाई लेने जाते हैं, हीरे वे होते हैं जो कि हिंदू होने के बाद में हिंदू संस्कृतियों में सवाल उठाते हैं। ये उस पार्टी से आता है जिसने राम मंदिर का सदा विरोध किया। ये उस कांग्रेस का दल्ला है जिसने सदा विरोध किया। हम ही लोग आपस में फैला रहे हैं। अपनी अपनी सोच है और कुछ नहीं है, ठीक है। नफरत कौन फैला रहा है वो आपको दिख रहा होगा। हिंदू मुस्लिम तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे लोग। सबसे तो बता, ज्यादा नफरत नहीं फायदा फैला रहे कांग्रेस को हम। दिया। हम क्यों फैलाएंगे नफरत? एंटी मुस्लिम है योगी जी? नहीं, आरोप लगता है कि एक आंख से देखते हैं योगी जी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो एक आंख से देखते तो ये ऐसे इनकाउंटर नहीं करते। सबसे काउंटर वाली बात तो सबने बोला कि सही है। एक आंख से राहुल गांधी देख रहा है बस। किसको देख रहे हैं यार राहुल गांधी? अपने आप को भी देख रहा है और दुनिया को देख रहा है। कुछ हो पा नहीं रहा है उससे। और बोल रहे पीएम बनेंगे देश। कुछ नहीं। अरे पीएम के क्या यार, वोट खराब करोगे अपना खाली पीली की? क्यों वोट खराब करोगे युवाओं की? क्या बात करते हैं आप? पीएम आज पहले ये मीडिया नहीं थी। अगर ये मीडिया होती पहले, आज से 20-25 साल पहले, तो क्या बात करते, कच्चा खा जाएगा होता। लेकिन ये मीडिया थी नहीं जो हमारे लोगों को आंखें तब खुली। सुनामी तो है ये जो तुम्हारी सिलेंडर बिक रहा है, अब थप्पड़ मार दूंगा। सुनामी तो है ये थप्पड़ खा रहा डीजल और है। पेट्रोल बिक रहा है, तो सुनामी आई कि नहीं आई? भाई साहब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, मैं आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूँ, क्या लग रहा है बदलाव की बयार बहेगी या फिर से वही सरकार आएगी? नहीं, बाबा ही हैं बिल्कुल जी। 100% मोहर लगा दो, बाबा हैं। उनके अलावा कोई ना काम कराया कभी ना, कोई कभी करेगा। खाली योगी कर रहे हैं बस। सिर्फ योगी? ओनली फॉर योगी। जो बोलते हैं कि पिछड़ा दलित आधी आबादी का। मैं तो योगी जी से कहूंगा, आप प्रचार एडिंग कुछ मत करो, ये पैसा बचा लो। प्रचार मत करो, पैसा बचा लो। आपको 100% वोट है पब्लिक की। एडिंग की जरूरत नहीं है। जो आप इतना लोगों को बुलाओगे, जैसे दिल्ली में चुनाव होते हैं, दिल्ली में चुनाव होते हैं, यूपी से आते हैं, होर्डिंग लगते हैं, रैली होती है, प्रचार। कोई जरूरी नहीं है। इन पैसे को बचाओ और खाली उन काउंटर पे खर्चा करो जो गलत कर रहा है। और बुलडोजर पे खर्चा बस बुलडोजर पे खर्चा चाहिए हमें। बिल्कुल एडिंग नहीं चाहिए ना, प्रचारिंग चाहिए। इतने बड़े फैन योगी जी के कैसे हो गए आप लोग? आप देखो ना कैसे काम कर रहे हैं वो। बोले पेपर लीक हो जा रहा है, बेरोजगारी है। योगी जी क्या करेंगे? उनका कोई मैटर ही नहीं है। सरकार उनकी है तो कौन करेगा? तो योगी जी क्या करेंगे उसमें योगी जी नहीं करेंगे कुछ। योगी जी नहीं करेंगे? अरे भैया, जो सरकार से अगर सुनो तो सही, सरकार में बैठे लोगों के पास एक आदमी ईमानदार नहीं है। हमारी आर्मी लगी हुई है पेपर दिलवाने के लिए। 12 पेपर लीक हो गए बच्चों के, 12 पेपर लीक हो गए, वो आर्मी को लगा दिया। आर्मी देश की रक्षा करने के लिए। तुम्हारे सरकार में बैठा धर्मेंद्र प्रधान ने, अरे पेपर लीक में योगी जी कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे धर्मेंद्र प्रधान बैठा हुआ, क्यों नहीं कर पाएंगे? उसी पार्टी के तो हैं, बोलना चाहिए। लेकिन जहाँ गलत देखेंगे वहाँ गलत बोलेंगे, चाहे बीजेपी या कोई भी हो। हम ये नहीं कहेंगे कि बीजेपी वाले ही हैं बिल्कुल। भक्त वाली बात नहीं है कि फैन है कुछ भी करे, कुछ नहीं है। जो गलत करेगा उसके साथ हम नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान को वैसे उसको लेना चाहिए, बहुत दिन हो गए उसे। अरे राज्य से ये जितने हैं गायब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लोग समझ गया है अखिलेश का सरकार मतलब मुल्लों की सरकार। अरे भाई कौन मुल्लों की सरकार है? सबकी बात कर रहे हैं अखिलेश यादव। क्या इन मुल्लों को लेकर के सिर कटवाएगा लोग, इसलिए अखिलेश की सरकार मतलब क्या मुल्लों की सरकार है अखिलेश यादव की? नहीं, ये ज्यादातर 95% जो है ना वो उधर ही जाता है। 95% मुस्लिम यादव। लेकिन अब अखिलेश यादव नया पीडीए की बात करते हैं, पीडीए गठन की बात कर रहे हैं। पिछड़ा दलित आधी आबादी बोलिए, अल्पसंख्यक बोलिए। पहले क्यों नहीं करे? आप भी तो थे पहले सरकार में, इससे पहले क्यों नहीं किए? जब आपको दिख रहा है हमारा हाथ पैर ढीले हो गए, आप कर रहे हो जो कि मैं सरकार में आऊँ। ये ढपूसले हैं। कुछ सरकार में आएंगे या नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। ये जो बोलते हैं कि दलितों पर शोषण हो रहा है, ब्राह्मणों की सरकार है, ठाकुरों की सरकार है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। हर आदमी रोटी खा रहा है, हर आदमी बढ़िया जी रहा है। ब्राह्मणों की सरकार है, ठाकुरों की सरकार है, आरोप है। अरे कुछ भी नहीं है, लोग खुशहाल है। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है लोग खुशहाल है। अच्छा, जो आरोप है कि ब्राह्मणों ठाकुरों की सरकार है, आरोप सही है कि गलत है? तो इनसे पूछ लो ना, कितने दलित भाई इसमें सरकार में बैठे हुए हैं?
कितने बताइए आप, दलित लोग कितने बैठे हुए हैं? इन सालों को मार बैठूंगा। जब दलित के साथ बलात्कार बलात्कार होता है तो इन सालों को मुंह में दही जम जाता, तब नहीं बोलता ये साले। ये जब दलित के साथ बलात्कार होता, अत्याचार होता, वहाँ नहीं जाते ये। लेकिन जहाँ कहीं भी अगर मुस्लिम के साथ कितने दलित मंत्री हैं? अरे यार हटो, हम बता रहे हैं। सुनो, बीजेपी है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। सुन लिए, बीजेपी है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। अखिलेश यादव नहीं आएंगे? क्या अखिलेश यादव कहाँ? सपना देख लो, देख लिए, सपना देख लो। वो तो ना समाजवादी पार्टी का नामो निशान खत्म 27 में। और पंजाब के अंदर भी देख लेना, जितने भी वो है ना, वो भी खत्म। खड़ा कर दिया सरकार को। किसको? नहीं, अभी तो बहुत बिल्कुल वाजी मोदी जी कर रहे हैं। बताओ यार। मैं ये 37 की बात कर रहे हैं। 2024 में यदि योगी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाते हैं ना, तो 455 सीट आती बीजेपी की। 455 सीट गारंटी के साथ करो। आज भी मैं गारंटी करूं कि यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी छोड़ो, किसी सब लापता, सब स्वाहा, सारी पार्टियां स्वाहा। बीजेपी है जहाँ तक। बोल राम ये मेरे श्री राम मंदिर की बात छोड़ो यार। का मंदिर बना और वहीं चुनाव हार गए। ये कितनी बेइज्जती है इनकी? गलती से मिस्टेक हो गया, लोगों ने देखो, वोट अरे गलत। सुनो, अरे सुन आप, बाल ठाकरे साहब ने कहा था हीरे वे नहीं होते जो बधाई लेने जाते हैं, हीरे वे होते हैं जो कि हिंदू होने के बाद में हिंदू संस्कृतियों पर सवाल उठाते हैं। ये उस पार्टी से आता है जिसने राम मंदिर का सदा विरोध किया। ये उस कांग्रेस का दल्ला है जिसने सदा विरोध किया। तो ये वो आदमी है जिसको इस देश के अंदर आज बिल्कुल थूक की तरह थूक। चाचा, मैं लड़ाई नहीं करना चाचा। ये जो आप बोल रहे हैं कि तंदुरुस्ती जहाँ बीजेपी रहती है वहाँ तंदुरुस्ती रहती है, इसका राज क्या है? तंदुरुस्ती, अरे भाई साहब, क्या बढ़िया कर देती है बीजेपी? का सबको घुट्टी पिलाते घूम रही है महाराज। जो बीजेपी वाइटल की गोली बांट रही है बीजेपी। देखो, मैं बताऊं, आज के 35-40 साल पहले आपके दुकानों पे एक मिलता था संजीवनी सूरा, विटामिन की, वो संजीवनी सूरा। आज भाई साहब जगह जगह आप देख लो, विटामिन प्रोटीन की जो दवाएं जो है ना, आपको फ्री में मिल रही है। बीजेपी का नाम सुनते ही शरीर के अंदर एक समझो कि नया जागृति हो। अरे ये सवाल क्या करेंगे भाई साहब? 2027 में देखना, ये कमल यूपी में, अब पंजाब में भी कमल। भाई साहब, हमारे प्रधानमंत्री जब तक चक्रवर्ती सम्राट का पद नहीं हासिल करेंगे, चैन की सांस नहीं लेंगे। ये चैन की सांस लेने की बात कर रहे हैं। जब तक चक्रवर्ती सम्राट योगी जी प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण का ही नहीं करते, तब तक ये लोग चैन की सांस नहीं लेंगे। और महाराज एक मिनट, एक बात और सुन लो। भारत के अंदर अभी किसी राजनीतिक दल के अंदर वो दम नहीं है जो बीजेपी को हरा दे। बिल्कुल सही बात है। किसमें दम है जो बीजेपी को हरा दे? आखिरी सवाल, किस पार्टी में दम है जो बीजेपी को हरा दे? अभी भी कह रहा हूँ, नफरत पार्टी का नाम बताना है। मैं कह रहा हूँ ना आपको, नफरत फैलाने वाले आज नहीं तो कल 100 बरस। पार्टी का नाम बताना था, पार्टी का नाम बताए नहीं रहे। पार्टी का नाम मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ, इस देश में जो भी नफरत फैलाएगा वो 100 बरस पीछे जाएगा। केजरीवाल हराएंगे, राहुल गांधी हराएंगे, नाम मैं कह रहा हूँ ना आपको, मैं कह रहा हूँ, मायावती। इस देश में नफरत की राजनीति कभी नहीं चलेगी। ये बुलडोजर पे सवार होके और एनकाउंटर करके ये देश कितने दिन तक चलाएंगे? नहीं चला पाएंगे भाई, लेकिन पार्टी का नाम नहीं बताएंगे, पार्टी का नाम नहीं बताएंगे। नफरत फैलाए इसका बाप। पार्टी का नाम नहीं बताएंगे, बस नाम लेते रहेंगे। बाकी बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए लोकसभा।